अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले भी बेटा आपको मैं ये बता चुका हूँ कि इंग्लिश को समझने के लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। पहले ये बात अभी हुई है कि जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस ज़माने में बात हो रही है। क्या ये माजी में हो रही है, क्या ये प्रेजेंट की बात है, मौजूदा दौर की बात है, कि आने वाला जो टाइम है उसकी बात हो रही है। तो इसको समझने के लिए हमें टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश की सारी बेस इसी के ऊपर वो डिपेंड करती है कि टेंस आएंगे तो हम उसकी ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, उसमें जो बात हुई है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं उर्दू में, तो ईज़िली हम उसको समझेंगे, अदरवाइज़ हमें समझ ही नहीं लगेगी। तो बेटा ज़माने तीन तरह के होते हैं। जब हम टेंस कहते हैं तो टेंस को उर्दू में हम ज़माना कहेंगे, और इसके तीन ज़माने होते हैं अमूमन, जो हमें जो मिलती हैं ये चीज़ें कि जो हम काम करते हैं वो तीन ज़मानों में करते हैं। जो पहला है वो हमने देखना है कि माजी। बेटा माजी उस ज़माने को कहते हैं जो कि वक़्त गुज़र गया है, जो वक़्त गुज़र गया है, जो काम आप कर चुके हो पहले, जो वक़्त गुज़र गया है। मिसाल कि आज ट्यूसडे है, आपने सोमवार पीर को कौन से काम किए, जो जो आपने किया वो आपका माजी है, वो माजी का हिस्सा बन गया, वो गुज़रा हुआ ज़माना बन गया। समझ लग रही है बेटा? तो हम पहला जो ज़माना है उसको देखते हैं कि जो माजी है उसकी तारीफ़ हम इस तरह से करेंगे कि जो वक़्त गुज़र गया, जो हम काम कर चुके हैं, जो वक़्त गुज़र गया है उसको हम माजी कहेंगे। क्या कोई बता सकता है आप में से कि उसकी इंग्लिश क्या होगी? एनीबॉडी? कोई बता सकता है कि हम माजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी बेटा आप बताएं। पास्ट कहते हैं। ज़बरदस्त। तो माजी ऐसा ज़माना है जो गुज़र गया, इसकी इंग्लिश जो है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि इसको इंग्लिश में हम पास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्ट कहेंगे। भाई सबको समझ लग रही है? जो माजी है उसकी इंग्लिश पास्ट होती है। ये एक पहला ज़माना मैंने अभी तक आपको बताया है कि ज़माने बेटा तीन तरह के होते हैं। उसमें से पहला आपको जो मैंने बताया है वो ज़माना है माजी का। तो माजी किसको कहते हैं? कोई बता सकता है आप में से जो इधर बैठे हुए बच्चे? जी बेटा, जो वक़्त गुज़र गया हो उसको हम क्या कहेंगे? माजी। जो टाइम गुज़र गया, और इंग्लिश में उसको पास्ट बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरा जो ज़माना है उसको देखते हैं हम। जो दूसरा ज़माना है, दूसरी किस्म का, वो है हाल। ज़माना हाल। बेटा ज़माना हाल जो मौजूदा है, अभी जो है, अभी हम क्लासरूम में हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये किस ज़माने की बात हो रही है? जो मौजूदा है, हाल की। अभी जो काम हम कर रहे हैं, इस टाइम जो काम कर रहे हैं, वो हाल का ज़माना है। जी आपको समझ लग रही है बेटा? तो ये जो मौजूदा वक़्त है, जो अभी जारी है, अभी जो काम हम कर रहे हैं, जो वक़्त अभी मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाल। क्या कहेंगे? ज़माना हाल। और उसकी इंग्लिश क्या होगी? जी बेटा आप बताएं। प्रेजेंट। वेरी गुड। उसकी इंग्लिश क्या होगी? प्रेजेंट। तो बेटा अभी तक हमने दो ज़माने किए। कौन कौन सा किया है? जी ऊंचा बोलें। हमने माजी किया, माजी को पास्ट कहते हैं, और ज़माना हाल हमने पढ़ा है, उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है, जो अभी वक़्त मौजूद है। तो दो ज़माने क्लियर हो गए? समझ लग गई भाई? इसमें से कोई अगर आपको नहीं समझ लगी या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा ज़माने तीन तरह के हैं। पहला ज़माना आपको जो अभी मैंने समझाया है वो है ज़माना माजी,
जो वक़्त गुज़र गया हो। दूसरा जो ज़माना है वो हाल का है, जो मौजूदा भी जारी है, उसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। ज़बरदस्त, आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ लगी। अब तीसरा जो ज़माना है वो हम देखते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ी उधर कम है। तो ज़माना मुस्तक़बल, बेटा ज़माना मुस्तक़बल कहेंगे जो अभी टाइम, जो अभी वक़्त आना है, आने वाला जो कल है, यानी कि आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है, बुधवार है, तो जो आप कल काम करेंगे, जो टाइम कल आएगा, या अभी जो आप काम कर रहे हैं, इसके बाद जो आप काम आपने करना है, अभी वो काम नहीं किया लेकिन करना है आपने, ठीक है। आने वाला जो वक़्त है, आने वाला जो कल है, आने वाला जो वक़्त है जिसमें कोई काम करना है या वो वक़्त गुज़रना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज़माना मुस्तक़बल कहेंगे। सारे बच्चे बोलें बेटा जी। ये आहद जो बच्चा बैठा हो, इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लग रही है। बेटा खड़े हो जाओ। आप मुझे ये बताओ कि ज़माना मुस्तक़बल क्या है, किसको कहते हैं ज़माना मुस्तक़बल? ज़बरदस्त, इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लग गई कि आने वाला जो ज़माना है, आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो वक़्त है, जो भी आना है, जो अभी उसको क्या कहेंगे? ज़माना मुस्तक़बल। और उसकी इंग्लिश बेटा आप देखते हैं हम, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। इन बेसिक चीज़ों से ही देखें, अगर फाउंडेशन अच्छी होगी, बुनियाद अच्छी होगी, हम मकान बनाते हैं तो पहले वो जो मिस्त्री लोग हैं, जो उसको बनाने वाले हैं, वो उसकी बुनियादें निकालते हैं ना, तो फिर ईंट रखते हैं और फिर एक बहुत बड़ी इमारत भी बन जाती है, ठीक है। तो अगर बुनियादें ना हों तो ऊपर ही ऐसे ईंट बंधा रख ले तो वो तो नीचे गिर जाएगी, लेंटर भी नीचे गिर गया, हर चीज़, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। तो बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए अगर वो ऐसा करते हैं तो हर काम में कोई ना कोई बेसिक चीज़ होती है, बुनियाद होती है, और उस बुनियाद, उस बेसिक चीज़ के ऊपर ही बाकी सारी चीज़ें वो ऊपर स्टैंड करती हैं और वो हमें समझना, हम उनको शुरू कर देते हैं। अगर बेसिक का ही नहीं पता हो, बुनियाद ही अच्छी ना हो, तो समझ कैसे आएगी? ठीक है बेटा। तो ये इंतहाई बेसिक चीज़ें हैं। इधर से ही हम स्टार्ट हमने लिया है और मज़ीद आगे इसको लेके चलेंगे। अब ज़माना मुस्तक़बल मैंने बताया कि आने वाला जो वक़्त है उसको कहेंगे। उसकी इंग्लिश बेटा फ्यूचर होती है। क्या होती है? फ्यूचर। 3 ज़माने क्लियर हो गए। अगर मैं आपको इनके ऊपर कोई क्वेश्चन करूं तो क्या आप मुझे बताएंगे? जी बेटा। कासम आप खड़े हो जाओ। माजी किसको कहते हैं? ज़माना माजी जी, जो गुज़रा हुआ वक़्त हो, जो वक़्त गुज़र गया। अब बचपन था आपके ऊपर, कभी आप 5th में थे या लास्ट ईयर आप 8th क्लास में थे, तो वो आपका माजी है। अभी जो आपने काम कर लिया हुआ है, जो गुज़र गया, उसको उसकी इंग्लिश भी बेटा बता दो इनको। ज़माना माजी की इंग्लिश भी बता दो। शाबाश। इंग्लिश में माजी को क्या कहते हैं? जी बेटा फलक शेर। पास्ट कहते हैं। आपने भी अच्छा बता दिया, वेरी गुड, दोनों ज़बरदस्त। बैठ जाओ। इसी तरह ज़माना हाल मैंने बताया, जो अभी जारी है, जो काम इस वक्त हम कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। और जो वक्त अभी आना है, जो टाइम आना है, जिसमें हमने कोई काम अभी कल को करना है या अभी थोड़ी देर बाद करना है, उसको मुस्तकबिल बोलते हैं। और उसकी इंग्लिश क्या होती है? फ्यूचर। क्या होती है? फ्यूचर। क्या? सब्जेक्ट। इसको बेटा उर्दू में हम फ़ाइल बोलते हैं और इसकी तारीफ है काम करने वाला। काम अब जो सब्जेक्ट होता है वो फ़िक्रे के अंदर ही होता है, जो काम करता है। मिसाल मैं अगर ये बोलूं कि हसीब लिख रहा है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? ज़बरदस्त, आपको समझ बहुत अच्छी तरह से लग गई है कि इसमें जो काम कर रहा है वो हसीब कर रहा है। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो परिंदे हवा में
उड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस पूरे फिक्रे में बेटा, ज़ुबैर बहुत दिलचस्पी से सुन रहा है, इससे पूछते हैं, खड़े हो जाएं। इस पूरे फिक्रे में कौन सी चीज़ काम कर रही है? ज़बरदस्त, कौन सी चीज़ काम कर रही है? परिंदे। तो परिंदे फिर क्या हुए? फाइल हुए, सब्जेक्ट हुए। क्या हुए? सब्जेक्ट। इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और उर्दू में उसको फाइल बोलते हैं। तो हमें यह समझ लगी कि किसी भी फिक्रे में जो एक्शन किया जाता है, जो एक्शन करने वाला है, इंसान या कोई चीज़, परिंदे, जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्शन कर रही है, काम कर रही है, वो हमारा क्या हुआ? फाइल, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। एक एग्जांपल और मैं लिखता हूँ, अहमद सफ़र करता है। मैं आहद से पूछूंगा कि ये जो मैंने बेटा फ़िक्रा लिखा है, अहमद सफ़र करता है, इसमें आप मुझे ये बताओ कि इसमें काम कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है। तो ये भी बताओ कि उस अहमद को हम क्या कहेंगे? ज़बरदस्त, इसको समझ लग गई जी। बैठे, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि अहमद काम कर रहा है। तो जो फ़िक्रे में काम बंदा करता है, इंसान करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट उसको बोलेंगे। सब्जेक्ट की समझ लग गई है जी? अगर किसी को नहीं लगी तो वो पूछ सकता है कि सर इधर से ये समझा दें। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो गया आपके लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इस आगे जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट के बाद, वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। इसको हम उर्दू में काम बोलते हैं। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। हम रूटीन अपनी जो ज़िंदगी की है, अपनी लाइफ की रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, सोते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? क्या हैं? काम हैं। ये सारे के सारे काम हम करते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं एक काम कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप भी एक काम कर रहे हैं, सुनना भी एक काम है। ठीक है। वकास, आप बेटा मुझे ये बताओ कि वर्ब किसको कहते हैं? ये जो अभी मैंने लिखा है वर्ब, काम, काम को कहते हैं। कोई मिसाल बेटा दे दो, कोई एग्जाम्पल दे दो, मिसाल दे दो। वेरी गुड, ज़बरदस्त, इसने मिसाल दी है कि अहद गाड़ी चला रहा है। तो इसमें काम कौन कर रहा है? अहद। वो क्या हुआ? सब्जेक्ट। और काम कौन सा कर रहा है? गाड़ी चलाना। यही जो बात है हमने करनी थी कि जो फिक्रे में काम किया जा रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं। इसी की मिसाल मैं इधर लिखता हूँ वकास की। बैठो बेटा। अहद गाड़ी चला रहा है। ठीक है। तो इसमें अहद जो है ये सब्जेक्ट हो गया और गाड़ी चलाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, काम हो गया। ठीक है जी। तो पता ये चला कि फिक्रे में जो काम करता है बंदा वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो वो काम करता है अंश, जो वो काम करता है वो क्या है? वर्ब है। वो जो काम करता है वो क्या है? वर्ब है। मैं चाहता हूं कि नबील एक एग्जांपल लिखवाए जिसमें वो हमें बताए कि इसमें सर सब्जेक्ट ये है और सर वर्ब ये है। जी नबील जी लिखवाएं। ठीक है, अंश किताब पढ़ रहा है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें वर्ब क्या है? अंश। क्यों सब्जेक्ट है ये? वेरी गुड, सब्जेक्ट अंश है क्योंकि ये काम कर रहा है, वो काम। और वर्ब क्या है? वर्ब, किताब पढ़ना एक वर्ब है। ठीक है, या सिर्फ पढ़ना हम कह सकते हैं वर्ब है, पढ़ना भी एक वर्ब है। तो इसमें पढ़ना वर्ब है और अंश जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। हमारी तीसरी चीज़ जो आज की, ये बेटा दो क्लियर हैं? अभी तक मैंने आपको बताया ज़माने कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के, माजी, पास्ट, प्रेजेंट यानी कि हाल,
और फ्यूचर मुस्तकबल। फिर बात हुई सब्जेक्ट के ऊपर, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो वो काम करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो हमारी आखिरी जो इस आज के लेक्चर की जो आखिरी चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट, और ये सबसे थोड़ी मुश्किल भी है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है। आपके लेवल के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो करो आप इसको ईज़िली समझ सकते हो, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। और वो तीसरी चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसको हम मफूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा हो। अब मैं दो आपके सामने फ़िक्रे लिखूंगा, आपने गौर करना है, ध्यान से देखना है, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मिसाल, वो खेलता है, ये पहली एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है वो मैदान में खेलता है, ये दूसरी है, ठीक है जी। अब हम इसको देखते हैं कि दूसरे फ़िक्रे में और पहले फ़िक्रे में क्या फ़र्क है। पहले फ़िक्रे में बेटा वो सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है, खेलना एक वर्ब है। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब दूसरा जो फ़िक्रा मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी है, इस तरफ ध्यान रखें तो वो देखते हैं, वो मैंने जो लिखी है एग्जांपल, वो मैदान में खेलता है। अब वो इसमें क्या हो गया? और खेलना क्या हो गया? वर्ब, क्योंकि ये काम है। और खेल कहाँ रहे हैं? मैदान। कहाँ पे खेल रहे हैं? तो हमें पता ये चला कि ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा हो, काम वारद हो रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िक्रे में तीनों ये हों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब मिल के भी फ़िक्रा बना सकते हैं, जिस तरह से ये मैंने एग्जांपल लिखी है, वो खेलता है। और बाज़ का ऐसे भी होता है कि फ़िक्रे में तीनों चीज़ें होती हैं, वो मैदान में खेलता है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे एक एग्जांपल लिखवाए जिसमें ये तीनों हों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट? एनीबॉडी? शाबाश हसीब बेटा। जी, ये बच्चे ने एग्जांपल लिखवाई है। वो की जगह हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम सड़क पर साइकिल चला रहे हैं। ये एक एग्जांपल लिखवाई है जी बच्चे ने, ज़ुबैर ने। तो मैं अंश से पूछूंगा बेटा, इसमें ये जो बच्चे बैठे हैं उनको भी ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है इसमें, और ऑब्जेक्ट क्या है। क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अगर है तो वो कौन सा लफ्ज़ है जो ऑब्जेक्ट है? जी बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट बताएं, ऊंची आवाज़ से बेटा। सब्जेक्ट क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ये काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो वर्ब बेटा क्या, काम कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? काम चलाना। चलाना क्या है? क्या है? तो काम को ही वर्ब कहते हैं ना। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? चलाना। चलाना काम हो रहा है। जिस तरह से आप बैठे हुए हो, आपका बैठना, बैठना भी काम है, उठना भी काम है। इसमें चलाना क्या है? काम है, वर्ब है, ठीक है, वेरी गुड। और क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? इसमें ऑब्जेक्ट है, इस फिगर है, वेरी गुड। तो बेटा ये सभी बच्चे हैं, इनको बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर काम हो रहा है, किसके ऊपर काम वारद हो रहा है? जी, सड़क पर। हम सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, तो काम सड़क पे हो रहा है। तो हमें पता चला जिस चीज़ के ऊपर काम वारद हो, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो काम हो रहा हो, जो एक्शन हो रहा हो, उसको हम जो जिसके ऊपर काम वारद हो और उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक्शन काम को बोलते हैं, जो फिक्रे में काम हो रहा है उसको एक्शन या वर्ब बोलते हैं। और काम करने वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो हमें पता चला सब्जेक्ट,
वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन जो अहम चीज़ें हैं वो आज हमने डिस्कस की हैं। इनकी बुनियाद के ऊपर ही सारे सेंटेंसेस बनते हैं। वो और बात है कि एक्टिवाइज और पैसिवाइज या बाकी जो सेंटेंसेस है वहाँ पे बाज़ औक़ात हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आता। ठीक है, पैसिवाइज में सब्जेक्ट वो जब हम करेंगे तो इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिंपल हमने सेंटेंसेस करने हैं, टेंसेस को करना है, तो हमें ये तीन चीज़ें चाहिए जो हमने आज की हैं। मैं रिपीट करता हूँ सारी आज की एक्टिविटी को। मैंने बताया आपको कि ज़माने तीन तरह के हैं, एक गुज़रा हुआ ज़माना, एक मौजूदा जो अभी है, और एक आने वाला। जो गुज़र गया है उसको माजी बोलते हैं, इंग्लिश है उसकी क्या है, पास्ट, और जो मौजूदा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर, और उर्दू में उसको बोलते हैं मुस्तकबिल। इनको समझने के बाद मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, और वर्ब काम को बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। सब्जेक्ट काम करने वाला, आप में से कोई बच्चा को काम करता है, कोई भी, कोई लिखता है, कोई पढ़ता है, कोई आता है या कोई जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट है। और जो वो काम कर रहा है वो वर्ब है, और जिसके ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम वारद हो रहा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, जो देखने वाले हैं उनको भी समझ लग गई होगी। आप जो बच्चे मौजूद हैं, ये हम कल जो है हम इसको, इस सीक्वेंस को, अपनी टेंसेस को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम मज़ीद जो टेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।